नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, पिछले 2 दिन से हम आप लोगों की कोचिंगें खुलवाने के लिए प्रयासरत थे, अधिकारी वगैरहों से बातचीत कर रहे थे और जल्द ही कोचिंगों को परमिशन मिलने वाली है। बच्चों, हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली सॉल्यूशन, 3 यूनिट कंप्लीट कर ली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बच्चों 9 यूनिट के IUPAC नेम भी सीख लिए। बच्चों, IUPAC नेम इतने सिंपल थे, अगर आपको टेबल याद हो गई और 2-4 रूल याद हो गए, आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब बच्चों, आज से हम 1 यूनिट ले रहे हैं, क्योंकि कोचिंग जब स्टार्ट होगी तब हमें शुरू से लेना पड़ेगा और आप लोगों को थोड़ी नॉलेज होगी, तो आप लोगों को स्टार्टिंग का समय बिल्कुल भी टेंशन वाला नहीं रहेगा। तो बच्चों, यूनिट 1 का नाम है सॉलिड स्टेट। क्या नाम है भैया? सॉलिड स्टेट। बोर्ड ने इस यूनिट के लिए एक स्पेशल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। न तो कोई 2 नंबर का प्रश्न आएगा, न 3 नंबर का, न 4 नंबर का, न 5 नंबर का, अपितु 1 + 1 + 1 + 1 = 4। इस यूनिट से एक नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, मगर बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तो बना नहीं सकते। आपको पहले थियोरिटिकल पार्ट का ज्ञान होना आवश्यक है और हर यूनिट के पहले क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, फिर OTV प्रिंट किए हुए मिलेंगे। बच्चों, जानकारी ले सकते हैं, अपनी OT की जो कॉपी थी 12th में, ब्रह्मास्त्र साबित हुई है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन के आंसर से OT निकालने में सक्षम नहीं होते। पहले क्वेश्चन तो याद हो जाए, तब उसमें से OT निकले। हमने जो अलग से OT की कॉपी बनवाई, बच्चों को अपने यहाँ जो पढ़ने वाले थे OT करने में इतनी सुविधा हुई कि उनको रटे रटाए डले थे OT। तो बच्चों, 1 यूनिट के आज हम 2 टॉपिक लेंगे, सॉलिड स्टेट एंड इट्स टाइप्स। बच्चों, ये पेन है। हमने कहा व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस पेन, आपने कहा सॉलिड। बच्चों, ये बोर्ड है, ये भी सॉलिड है। ये पंखा लगा है, ये भी सॉलिड है। एक लोहे का सरिया है, वो भी सॉलिड है। ये कुर्ता है बच्चों, ये भी सॉलिड है। तो हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्सटेंस जो है सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। एक गिलास में पानी है, वो लिक्विड है। गाड़ी में पेट्रोल भरनी है, वो लिक्विड है। एक बोतल में मिल्क है, वो भी लिक्विड है। कमरे में गैस है, एयर है, वो बच्चों गैस है। तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट वॉल्यूम। बच्चों, सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, साइज डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। ये पेन है, एक डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट साइज है, एंड दे ऑक्यूपाई ए प्रॉपर स्पेस, सो दिस पेन हैव ए प्रॉपर वॉल्यूम, ए डेफिनेट वॉल्यूम। पहली लाइन, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट वॉल्यूम। All solid materials are hard and they have high melting point. Maximum solid materials जो बच्चे होते हैं वो hard होते हैं, और जब hard हैं तो उन्हें मेल्ट करने में, उन्हें फ्यूज्ड करने में we required higher amount of temperature, so melting point of solids are high. On the basis of sequence pattern,
On the basis of sequence pattern, solid are classified in two categories. One is amorphous solid. This is also called non-crystalline और pseudo solid. बच्चों, एमोर्फस सॉलिड के और दो नाम होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या स्यूडो सॉलिड, और दूसरा बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जनरल वे में हम जाने, ऐसे सॉलिड जिनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे सॉलिड जिनकी कोई स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट नहीं होती है, हम उन्हें कहते हैं बच्चों एमोर्फस सॉलिड। और ऐसे सॉलिड जिनका एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन पैटर्न होता है, एक प्रॉपर जियोमेट्रिकल पैटर्न होता है, उन्हें हम कहते हैं बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब थोड़ा एमोर्फस सॉलिड के बारे में बात करें। इन एमोर्फस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन वेल मैनर। व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? जिनसे मिलकर कोई सब्सटेंस बनता है। ये पेन है बच्चों प्लास्टिक का, इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्लास्टिक हो गए। ये बोर्ड वुडन का है, इसका कंस्टिट्यूएंट वुडन पार्टिकल्स हो गया। हमारी बॉडी बच्चों सेल से मिलकर बनती है, तो बॉडी का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सेल है। इन एमोर्फस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are not arranged in well manner. Constituent particle perfectly arranged नहीं होते हैं। They have no any bond angle, no any bond length and no any geometrical structure। केवल चार बातें बच्चों ध्यान रखेंगे। Constituent particles are not arranged in regular manner, are not arranged in regular fashion, are not arranged in well manner. They have no any proper bond angle, no any proper bond length and no any proper geometry. Example, plastic, wood, rubber, paper, glass. बच्चों नंबर 2 is crystalline solid, just its opposite. In crystalline solid, constituent particles are arranged in well manner. जो constituent particles हैं perfectly arrange होंगे। They have a proper bond angle, a proper bond length and they have a proper geometrical structure. Example, sodium chloride, iodine, diamond and iron. बच्चों ये टॉपिक हम आपको 11th में भी सिखाए थे 5 यूनिट में, फिर भी यूनिट 1 में ओटी है। 4-5 वीडियो में थ्योरी सीख रहे हैं, नोट करते रहें, और फिर एक ओटी का पेपर मिलेगा आप लोगों को। बच्चों जो अपनी कोचिंग पे रोज वाले पेपर होते हैं, आप पूछ सकते हैं बच्चों से। उन्होंने बच्चों को ऑब्जेक्टिवली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि पेपर में 4 ओटी घूम के आए थे। हर जगह के बच्चों को वो कठिन लग रहे थे, अपने यहाँ के बच्चों को वो सबसे सरल लगे। तो एक बार इसे रिव्यू ले लें। What is solid state and write its types? Solid have definite shape, definite size and definite volume. Maximum solid materials are hard and they have high melting point. On the basis of constituents,
solid are classified in two groups. One is amorphous solid, two is crystalline solid. Amorphous solid or non-crystalline solid or pseudo solid. This solid are called pseudo solid. In amorphous solid, constituent particles are not arranged in well manner, are not arranged in regular pattern. They have no any proper bond angle, no any proper bond length, and no any proper geometrical structure. Example: plastic, wood, rubber, paper, and glass. Crystalline solid. In crystalline solid, constituent particles are arranged in well manner. They have a proper bond angle, a proper bond length, and a proper geometrical structure. Example: sodium chloride, iodine, डायमंड एंड आयरन। बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है सॉलिड स्टेट, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो अच्छी खासी ये आती भी है। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्लासीफाइड करें तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। 1 इज आयोनिक सॉलिड, नंबर 2 इज मोलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 3 इज कोवेलेंट सॉलिड, और नंबर 4 इज मेटेलिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। बच्चों 3 पॉइंट स्मरण रखें। 1 इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, 2 इज फोर्स एंड 3rd इज एग्जाम्पल। बच्चों इस प्रश्न से खूब ओटी बनते हैं और आते भी हैं। तो बच्चों आयोनिक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइंस मतलब पॉजिटिव आयन मूव टुवार्ड कैथोड। ध्यान रखना कैथोड निगेटिव होता है और कैटाइन पॉजिटिव होता है। तो आयोनिक सॉलिड के बच्चों जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं कैटाइंस एंड एनाइंस मतलब पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। फोर्स लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जाम्पल देखें बच्चों, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। 3 बातें। जितने भी सॉलिड हैं आपसे पूछा जाए सबसे स्ट्रोंगेस्ट सॉलिड क्या है, सबसे हार्डेस्ट सॉलिड क्या है, आप कहोगे मेटेलिक। नो, आयोनिक सॉलिड इज सुपर हार्डेस्ट सॉलिड बिकॉज its melting point is very high. In ionic solid, constituent particles are present in the form of cations and anions. These ions are held together by strong electrostatic force. Example: sodium chloride, cesium chloride, potassium chloride. अब बच्चों मोलिक्यूलर सॉलिड जो है
उनके कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल। फोर्स कौन सा लगता है बच्चों, वीक वंडर वाल्स। कौन सा फोर्स, वीक वंडर वाल। ये सबसे वीकेस्ट सॉलिड है। कोई पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, और वीकेस्ट सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बच्चों आइस H2O का सॉलिड फॉर्म होता है, फॉस्फोरस P4, सल्फर S8 होगा बच्चों। एक बच्चों होती है ड्राई आइस, सुना है ना, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। बच्चों कोवेलेंट सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो एटम्स हैं। कोवेलेंट सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स। अब बच्चों फोर्स कौन सा लगता है, कोवेलेंट फोर्स। दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट फोर्स। एग्जाम्पल देख लें, डायमंड कोवेलेंट सॉलिड है, ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड है, सिलिका एसिड। अब मेटेलिक सॉलिड बच्चों कॉपर देखा है, Cu+, Cu डाइपॉजिटिव, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, Fe डाइपॉजिटिव, फेरस, Fe ट्राइपॉजिटिव, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक। तो मेटल पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको ये डोनेट करती हैं। तो मेटेलिक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटेलिक आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटेलिक आयंस। बच्चों फोर्स लगता है मेटेलिक फोर्स, और एग्जाम्पल होते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड। तो भाई बच्चों ध्यान दें, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके ओटी के पेपर भी बने हैं। 12th में तो हर यूनिट के 10 ओटी के पेपर हैं, और इस बार तो बच्चों इतना अच्छा रहने वाला है क्योंकि और लोगों को समय कम पड़ेगा। कुछ टीचर पिछली साल के बच्चों की फ़ोटो कॉपी करवा रहे हैं, बेकार, किसी दूसरे की राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। ये देख सकते हैं फुली कंप्यूटराइज्ड काम कराया गया है। डिफरेंस डायग्राम 1.2, आप लोगों को कुछ विशेष करना नहीं है, केवल हम समझाते जाएंगे आप लोगों को। ये बच्चों देखो ओटी अलग है, क्योंकि ओटी लिखने में भी तो टाइम वेस्ट होगा। थ्योरी समझा देंगे, आप याद कर लाएंगे, ऑब्जेक्टिव और मैचिंग वगैरह, ये यूनिट 2 है। तो अपने पास तो समय की कोई कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम काम जो है वो टाइप हो चुका है। थोड़ा इसे रिवाइज करें। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स solid are crystalline solid are classified in 4 types: ionic solid, molecular solid, covalent solid and metallic solid. Ionic solid. In ionic solid, constituents particles are present in the form of cations and anions. These ions are held together by a strong electrostatic force: sodium chloride, cesium chloride, potassium chloride. Molecular solid. In molecular solid, constituents particles are present in the form of molecules. These molecules are held together by weak van der Waals force. Example: ice, phosphorus, sulfur, dry ice.
covalent solid. In covalent solid, constituent particles are present in the form of atoms. These atoms are held together by covalent force. Example, diamond, graphite, silica. Metallic solid. In metallic solid, constituent particles are present in the form of positively charged metallic ions. These metallic ions are held together by metallic force. Example, iron, copper and zinc. बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस को बड़ी अच्छी तरह से करें और बार बार कह रहे हैं कि कॉपी जो बनाने की बात हुई है उसे ईमानदारी से बनाएं, क्योंकि जो समय चला गया है ना उसका रोना तो रोएंगे नहीं कि ओ हमें कम समय मिला इसलिए हमारे कम नंबर आए। आपके लिए चैलेंज है कि कम समय मिलने के बाद भी बहुत अच्छी तैयारी हुई है। पक्का मानो बच्चों, आप लोगों को आत्मविश्वास और मेहनत लास्ट ईयर के बच्चों की तुलना में ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको अपने आप लगेगा कि हमारे 3 मंथ जो गए हैं हमें उसकी भी पूर्ति करना है। तो जुलाई से ही कमर कस ली जाएगी। संभवतः कुछ खुले ना खुले 11th और 12th तो जरूर खुल रहा है 1 जुलाई से। तो तब तक थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और आगे का वीडियो कल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे।